गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जो है दिन संडे वाले दिन का ये ब्लॉग है। संडे को सुबह में अपना सुबह वाला मॉर्निंग वाला जो काम है उसे ख़त्म कर ली हूँ। काम ख़त्म करने के बाद बस बाल धो के नहाई हूँ, क्योंकि अगले दिन मंडे है और मंडे को तीज है, तो तीज का व्रत रहना है। इसी वजह से मैं संडे को ही बाल धो ली हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर संडे को ही बाल धुलती हूँ, लेकिन अब तीज का व्रत रहना था इसलिए मैं और धो ली, क्योंकि कहते हैं मंडे को बाल नहीं धुलना चाहिए, और अगर आप व्रत रखिए तो बिल्कुल भी नहीं धुलना चाहिए। इस वजह से मैं जो है संडे को ही बाल धो ली हूँ। लोग कहते हैं कि मंडे को बाल धोने से भोलेनाथ का 100 दिया बुझ जाता है। इसी वजह से मंडे को तो बिल्कुल भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो इसलिए फिर क्या था, मैं संडे को ही बाल वगैरह धो ली हूँ। नहा धो के जो अपना मैं डेली का थोड़ा बहुत तैयार होती हूँ, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, बस वही लगा रही हूँ। उसके बाद चलिए अब मैं जो है नीचे चल रही हूँ। अब ये जो टावल हैं, गीले कपड़े, उसे ले लेती हूँ। उसके बाद मैं नीचे पहुँच रही हूँ। मेरा ब्लॉग इस समय थोड़ा लेट हो जा रहा है। मैं आप लोगों से बताई ही थी जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में कि मेरे बच्चों का पेपर चल रहा है, इस वजह से मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ। फिर क्या था, बच्चों का पेपर ख़त्म ही नहीं हुआ कि मेरी बिटिया समृद्धि का तबीयत ख़राब हो गया। आजकल जो वायरल फीवर चला हुआ है, तो बस वो भी फीवर के चपेट में आ गई। इस वजह से थोड़ा सा मानसिक टेंशन हो गया और मैं बिज़ी भी हो गई, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था। तो आज जो है थोड़ी फ्री हुई थी, इस वजह से बिटिया भी मेरी सही हो गई है। तो मैं सोची कुछ पल आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं नहा वहा कर टावल वगैरह डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पूजा करने के लिए आ गई। यहाँ मैं सबसे पहले पूजा घर साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ये पूजा घर मेरी मम्मी जी हमेशा साफ़ कर देती हैं। मुझे सिर्फ पूजा करना रहता है। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, लेकिन मेरी मम्मी इस समय है नहीं, वो कलकत्ता गई हुई हैं। तो इस वजह से मुझे सबसे पहले पूजा घर साफ़ करना पड़ा। उसके बाद जैसे मैं अपना डेली का पूजा करती हूँ, उसी तरीके से पूजा पाठ कर ले रही हूँ। और मैं इस ब्लॉग में अपनी तीज की, जो तीज में पहले से कुछ तैयारी करते हैं, वो सब मैं तैयारी करने वाली हूँ। वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसीलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग वॉच करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ब्लॉग, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए, पूजा पाठ हो गया है। उसके बाद मैं जो है कुछ नाश्ता ले लेती हूँ। यहाँ मैं ब्रेड अपने लिए सेक रही हूँ और चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज रोटी सब्जी खाने का कुछ ऐसा मूड नहीं है, इसलिए ब्रेड चाय ले लेती हूँ। नहीं तो मैं तो नाश्ते में ज़्यादातर रोटी सब्जी ही खाती हूँ। तो चाय मेरा रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ चाय पी ले रही हूँ। चाय और ब्रेड, चाय और ब्रेड ये नाश्ता जो है बहुत ही सही नहीं है। कभी कभार के लिए ठीक है, क्योंकि ये सब नुकसान करता है। चाय भी नुकसान करता है और ब्रेड भी। वैसे भी मैं डेली नहीं खाती हूँ ये सब, कभी कभार खा लेती हूँ। नहीं तो मेरा तो नाश्ता ज़्यादातर रोटी सब्जी ही रहता है। तो यहाँ मैं अपने देवर के लिए और अपना चाय लेकर आई हूँ। हम दोनों लोग चाय पी रहे हैं। उसके बाद देखिए, मेरी बिटिया रानी का तबीयत ख़राब है, हम आपको बताए ही हैं। तो उसी के लिए अब कुछ फ्रूट्स काट देते हैं, क्योंकि इस फीवर में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, नारियल पानी, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह मॉर्निंग में मैं उसे नारियल पानी दे दी थी, क्योंकि लोग कहते हैं नारियल पानी खाली पेट पीने से ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसलिए मैं सुबह उसे नारियल पानी दे दी हूँ। अब मैं जो है खाली हो गई, नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है। ये टाइमिंग है 11:30 बज रहा था, तो मैं सोची इस टाइम इसे कुछ फ्रूट्स भी काट के दे देती हूँ, तब तक ये खा ले रही है। तो बस वही काटने में लग गई हूँ।
इस समय का फीवर बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए आप लोग भी बहुत ही बच के रहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन से भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए काफ़ी दूरी बना के रखिए लोगों से। और फीवर आते ही डेंगू का असर हो जाता है, प्लेटलेट तुरंत घटने लगता है। इस वजह से मेरी बेटी को जैसे ही फीवर आया, मैं तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना और हर एक चीज़ का ध्यान रखी ताकि उसे ज़्यादा असर ना हो। लेकिन उसे सिर्फ फीवर ही आया, ज़्यादा बहुत नहीं असर हुआ। देखिए आप लोग, थोड़ी वीक भी लग रही है, तो मैं उसे फ्रूट्स काट के दे दी हूँ। अब वो खाने में लग गई है। मैं भी उसके पास थोड़ी देर बैठ गई हूँ कि थोड़ी देर उसके पास बैठ लेती हूँ। तो अब ये दोपहर का टाइमिंग हो गया खाना खाने का। बच्चे सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। संडे वाला दिन था, तो बस छोला भटूरा मैं बनाई थी। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि संडे को ज़्यादातर छोला भटूरा बनाती हूँ, क्योंकि इन बच्चों को भटूरा बहुत पसंद है। लेकिन अभिराज के पापा नाराज़ भी होते हैं कि ये सब उल्टा सीधा खाना मत खिलाया करो, बच्चों को नुकसान करता है। इसलिए ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार संडे को बना ही देती हूँ। तो सारे बच्चे एक लाइन से बैठ गए हैं, सब जो है खाने का मज़ा ले रहे हैं। देखिए यहाँ मैं भटूरा भी छान रही हूँ, बस छान छान के बच्चों को खाना दे रही हूँ, क्योंकि भटूरा वगैरह होता है कि ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए गरम गरम छान छान के तुरंत का तुरंत बच्चों को दीजिए खाने के लिए, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर सारे बच्चे भी बैठे हैं, मेरे पापा जी भी बैठे हैं और मेरे देवर भी बैठे हैं। सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे बच्चे सारे नीचे बैठे हैं, क्योंकि मेरे बरामदे का थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हुआ, चौकी वगैरह थोड़ा इधर उधर हो गया, इसीलिए बच्चे नीचे बैठे हैं। तो खाना पीना हो गया है। अब जो है कपड़े मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत देर तक धूप में डालने से ख़राब हो जाते हैं। कपड़े सूख गए थे, तो यहाँ मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ। कपड़ों को मैं जो है सीधा कर रही हूँ, उल्टा नहीं फ़ोल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम उल्टा नहीं करना चाहिए, सही नहीं रहता है। इसलिए कपड़ों को सीधा करके फ़ोल्ड कर लीजिए और तुरंत का तुरंत सारा काम ख़त्म कर लीजिए, तो सही रहता है, काम फैलता नहीं है। इसीलिए खाना वाना खाने के बाद टाइम भी 1-1:30 बज रहा था, तो कपड़े भी समेट ली हूँ। उसके बाद सारे बर्तन भी धो ली हूँ। इस तरीके से काम फटाक से ख़त्म हो जाता है। तो सबको खाना वाना खिलाने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं भी खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं अपना नाश्ता थोड़ा लेट से ली थी। मुझे नहाने वहाने में थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए मैं सबके साथ खाना नहीं खाई। उस टाइम मुझे भूख नहीं लग रहा था। मैं सोची पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद खा लूँगी। तो यहाँ मैं जो है अपना खाना लेके बैठी हूँ। मेरा भटूरा भी ठंडा हो गया है। मुझे ठंडा नहीं पसंद है, लेकिन फिर क्या करें, काम भी इतना रहता है, इसीलिए दिमाग में रहता है कि पहले काम को ख़त्म किया जाए, उसके बाद खाना खाएं। तो खाना वगैरह हो गया है मेरा। टाइम हो गया है 2-2:30 बज रहा है। यहाँ मैं ऊपर रूम में आई सोने के लिए, तभी जो है पता चला कि ये लड़की आई है आईब्रो करने के लिए। आईब्रो भी मेरा बढ़ा हुआ था और फिर मंडे को तीज था, इसीलिए जब वो आ गई तो मैं सोची क्यों ना फटाफट पहले आईब्रो करवा लेती हूँ। पार्लर में नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये लड़की बहुत ही अच्छा आईब्रो बनाती है। जब से मैं इससे बनवाने लगी हूँ, मेरे घर के पास ही रहती है, तब से मैं पार्लर जाना छोड़ दी हूँ, क्योंकि घर बैठे ही इतना बढ़िया आईब्रो बन जाता है, तो क्या जाएं, फालतू लगता है। अगर कोई नहीं बनाने वाला होता तो ज़रूर से पार्लर जाती। तो देखिए तीज की तैयारी शुरू हो गई है आईब्रो से। यहाँ मैं अपना आईब्रो करवाने लगी हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि तीज का व्रत कैसे करती हैं आप लोग। निराजल रखती हैं व्रत कि पानी वगैरह भी पीती हैं। मैं तो तीज का व्रत निराजल रखती हूँ।
यहाँ आईब्रो करवाते करवाते मैं उससे कुछ बातें कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बातें उससे बोल रही थी। तो मेरा तो आईब्रो हो गया है। फिर अब ये टाइमिंग हो गया है शाम का, ये टाइमिंग है शाम 7 बजे का। मैं मेहंदी लगवाने लगी हूँ। जो लड़की आईब्रो बनाने आई थी वही लड़की अपनी किसी सहेली को भेजी है मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं था पार्लर जाने का। मैं उसी से यही बात कर रही थी, उससे पूछ रही थी, तो वो मुझे बताई कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसे भेज दे रही हूँ, आप उससे मेहंदी लगवा लीजिएगा। तो फिर क्या था, मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि तीज में मेहंदी तो बहुत ही मेन होता है, ये व्रत ही पूरा श्रृंगार का होता है, इसीलिए मेहंदी लगवाने लगी हूँ। और आप लोग मेरा मेहंदी देखिए कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए फिर मैं अगले ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।